ये बड़ी खबर से यूके ट्रिपल एससी 8 भर्तियों पर जल्द कोई बड़ा फैसला लेगा। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी में जो भर्तियां हैं उसको लेकर जल्द फैसला आ सकता है। आगामी 2 से 3 दिन में बड़ा फैसला ले सकता है आयोग ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो समिति है उसने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है और आयोग रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां यूके ट्रिपल एससी 8 भर्तियों पर जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। आगामी 2 से 3 दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और आयोग ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है और अब आयोग इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है, जिसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 8 भर्तियां हैं जिसको लेकर फैसला अभी आना बाकी है और इन्हीं 8 भर्तियों को लेकर 2 से 3 दिन में बड़ा फैसला आयोग के द्वारा लिया जा सकता है। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक होने के बाद जो पूरी कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद ये बड़ी खबर है, जहां पर जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर बड़ा फैसला आयोग द्वारा लिया जा सकता है। भर्तियों को लेकर 8 भर्तियां हैं जिसे लेकर 2 से 3 दिन में फैसला आयोग द्वारा लिया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, उसने अपनी रिपोर्ट जो है आयोग को सौंप दी है। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीपिका, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? जी देखिए दिव्या, जब ये भर्ती घोटाला सामने आया था यूपी ट्रिपल में, इसके बाद जो है सरकार ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इसके जो जांच के इसके आदेश दिए थे और साथ ही इस आयोग ने जो है 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जो समिति है उसका गठन किया गया था, जिसमें जो अधिकारी है उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि आखिर इन भर्तियों में कौन कौन शामिल है और कितने बच्चे हैं जो नकल करके पास हुए हैं, कौन इनके सोर्सेज है जिन्होंने इनको नकल कराई थी, कहाँ पे ले जाके इनको नकल कराई गई है। तो इसको लेके जो समिति है उसका गठन किया गया था, के बाद समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो आयोग को सौंप दी है और अब आयोग है इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है। कुल मिलाकर जो 8 भर्तियां हैं जिसमें घोटाला हुआ था, उसमें जो है भर्तियों पर तलवार लटकी हुई थी कि आखिर इसमें हुआ क्या, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत से लगन से इस परीक्षा को पास किया था वो कहीं ना कहीं आस में बैठे हैं कि सरकार और आयोग जो उनके साथ न्याय करेगा। तो जल्द ही जो यूके ट्रिपल एससी 8 भर्तियों पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। खबर है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है आयोग बड़ा फैसला ले सकता है, जो कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत से पास की थी ये परीक्षा, उनके लिए एक खुशखबरी होगी और न्याय संगत होगा ये। बिल्कुल दीपिका, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी है आयोग को। क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आए हैं कि क्या तथ्य इस रिपोर्ट में रखे गए हैं समिति द्वारा? जी देखिए, इसमें पूरी जो ये आयोग द्वारा जो जांच की गई है, इसमें जो पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें वो सारे जो जांचें होंगी इसमें कि आखिर कितने लोग जो है इस आगे जो है जिन्होंने नकल कराई है वो इसमें शामिल इस रिपोर्ट में हो सकता है कि आखिर कितने लोग हैं जिन्होंने नकल कराई थी। कोई कोचिंग सेंटर हो गया या कोई ऐसा रिजॉर्ट जहाँ पे इन बच्चों को ले जाके नकल कराई गई थी, उसकी इसमें पूरी जानकारी हो सकती है। कितने बच्चे नकल करके पास हुए हैं उनकी जानकारी इस रिपोर्ट में हो सकती है और साथ ही जो इनका सरगना है, कौन कहां से और ब्लूटूथ के जरिए या किस जरिए इनको नकल कराई गई थी, इसमें वो जांच रिपोर्ट में वो बात हो सकती है। और साथ ही कितने रुपए लेकर इन बच्चों को जो है परीक्षा में नकल कराई गई थी, वो इन सब में ये जांच रिपोर्ट, इन सब में ये सभी तथ्य जो है वो आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस रिपोर्ट में होता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो है इनको यही आस है कि ये जो रिपोर्ट है जो ये समिति ने इनको आयोग को सौंपी है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए न्याय जरूर दिलाएगी इन बच्चों को। बिल्कुल दीपिका, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब आप ये विश्लेषण कर रहे हैं उसी दौरान ये भी फैसला लिया जाना चाहिए कि जो आगे आने वाली भर्तियां हैं वो किस तरीके से पारदर्शी तरीके से हो, उसमें किसी प्रकार की नकल ना हो, किसी प्रकार का जो है घोटाला ना हो और वो परीक्षा सुसंगत तरीके से कराई जा सके। उसको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेने चाहिए। तो क्या उस पर भी आयोग काम कर रहा है?
बिल्कुल, सीएम धामी ने जो है कड़ा रुख अपनाते हुए यूके से ये जिम्मेदारी छीन कर जो है लोक सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी दी है कि अब जो परीक्षा जितनी भी होंगी वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा, ना कि यूके, क्योंकि यूके के अंडर में ही ये सारे जो घोटाले हैं, ये चीटिंग जो हुई है पेपर में, ये हुए हैं। तो इसीलिए सरकार ने उनसे जिम्मेदारी लेके लोक सेवा आयोग जो है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उनको ये जिम्मेदारी दी है। और साथ ही अब जो जितनी भी भर्तियां होंगी वो इस तरह से जैसे चुनाव होता है जिसमें सुरक्षा गार्ड होते हैं और सीसीटीवी कैमरा होते हैं, कई तरह की जो सिक्योरिटी होती है वो होती है। अब सीएम धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो ये परीक्षाएं जितनी भी होगी वो हर जिले में डीएम की निगरानी में होंगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, सुरक्षा जो तैनात रहेगी, सुरक्षा कर्मी वहाँ तैनात रहेंगे और जिस तरीके से चुनाव संपन्न किए जाते हैं उसी तरीके से जो अब आगे आने वाली भर्तियां हैं वो होंगी। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।